हेलो दोस्तों। नीट 2026 का आज का जो पेपर हुआ उसमें केमिस्ट्री में एक स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। ट्रांस ब्यूटूइन पर Br2 का एडिशन करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट है वो सामने आपको बता रखा है, क्या वो सही है या गलत है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ट्रांस ब्यूटूइन पर जो Br2 का एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, और एंटी एडिशन के दो रूल चलते हैं। एक रूल है जिसका नाम है CAR कार, और दूसरा रूल है TRAM ट्रैम। यानी सिस पर अगर एंटी एडिशन है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और ट्रांस पर अगर एंटी एडिशन है तो वो वहाँ पर मीज़ो बनेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर ट्रांस दे रखा है, तो ट्रांस आपका ये हो गया है ना, ट्रांस आपका ट्रांस अल्कीन ये हो गया। अगर इस पर Br2 का एडिशन कराऊं तो सामने मुझको मीज़ो मिलना चाहिए, यानी हमको ये चेक करना है कि क्या ये मीज़ो है या नहीं है, हमको ये चेक करना है। तो हम देखते हैं, इसको मीज़ो बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल दे रखा है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर दे रखा है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन से इसको हमें कन्वर्ट करना है फिशर के अंदर। जब इसको जब इसको हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली दो किराल कार्बन है, तो जो आपका ये फ्रंट कार्बन है ना, ये फ्रंट कार्बन का ब्रोमीन ऊपर आएगा, जो हाइड्रोजन है जहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ वहीं पर है, और मिथाइल भी हमने उसी साइड पर रख दिया है। अब रही बात बैक कार्बन की, तो ये जो बैक कार्बन है वो ये रहा है ना। अब बैक कार्बन पर जो ब्रोमीन दिख रहा है ना, वो तो आप इसी तरीके से लगा दीजिए नीचे की तरफ, लेकिन जो ये दो ग्रुप है हाइड्रोजन और मिथाइल, इनकी पोजीशन आपको अपोजिट साइड में रखनी पड़ेगी। यानी ये मिथाइल आपका यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एक स्टैगर्ड फॉर्म है, और स्टैगर्ड फॉर्म से हम फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर यही एक्लिप्स्ड होता तो फिर हम जहाँ पर ग्रुप जो लगे हुए हैं उन्हीं को वहीं पर रख देते, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन पर हमको साइड चेंज करनी पड़ रही है। नाउ अब ये जो आपका फॉर्म बना है ये भी करेक्ट फिशर नहीं है। करेक्ट फिशर का रूल क्या होता है? करेक्ट फिशर का रूल होता है कि जो कार्बन है, मैक्सिमम कार्बन, वो वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए। और वर्टिकल लाइन पर यहाँ पर हम देखें तो ये देखो, मिथाइल जो है वो वर्टिकल लाइन पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो इस मिथाइल को मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँ, अब मिथाइल को वहाँ पर लेके चला गया, लेकिन तो ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, पर वो सिंगल स्विचिंग होगी, और सिंगल स्विचिंग से होता क्या है कि इस कार्बन का कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि इस कार्बन का कन्फिगरेशन चेंज भी ना हो। तो मिथाइल को मैं ऊपर लेके आ गया, ब्रोमीन यहाँ पर आना था, लेकिन इस ब्रोमीन को मैं यहाँ पर लेके चला जाऊँगा और हाइड्रोजन को यहाँ ले आऊँगा। तो ये हो जाएगी आपकी डबल स्विचिंग, क्योंकि जब भी डबल स्विचिंग करेंगे तो कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। यानी आर का जो एस बनेगा सिंगल स्विचिंग से, वो डबल स्विचिंग से एस से फिर आर हो जाएगा। सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे सेकंड वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर भी मिथाइल में नीचे लेके आ जाऊँगा, फिर उसके बाद में ब्रोमीन ऊपर चला गया, लेकिन सिंगल स्विचिंग होगी, कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे करना नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा मिथाइल यहाँ पर, सॉरी ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रोमीन आ जाएगा। अब ये जो हमारा है ये करेक्ट फिशर है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कौन सी लाइन पर है? वर्टिकल लाइन पर है। लेकिन जैसे अब यहाँ प्रोडक्ट देखते हैं, तो जो आपने ये प्रोडक्ट दे रखा है, इस प्रोडक्ट को जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपका मीज़ो नहीं है, इट इज़ नॉट मीज़ो, नॉट मीज़ो। और जबकि हमारा बनना क्या चाहिए? ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन है तो मीज़ो बनना चाहिए। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर गलत दे रखा है। ओके, नाउ सेम कंसेप्ट हम जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है उस पर अप्लाई करते हैं। सिस ब्यूटोइन और केमिनोफोर दे रखा है। नाउ केमिनोफोर क्या करता है? केमिनोफोर करता है हाइड्रोक्सिलेशन, और जो ये हाइड्रोक्सिलेशन है ये एक सिन एडिशन का एग्जाम्पल है। सिन यानी दो OH ग्रुप जुड़ेंगे, लेकिन वो दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड से जुड़ेंगे। अब रूल मैंने आपको क्या बताया था? कार एंड ट्रैम। बट ये जो रूल है वो एंटी एडिशन के रूल है, और यहाँ पर एडिशन कौन सा हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। तो सिस के ऊपर एंटी एडिशन पर रेसिमिक मिलता है, तो इसका उल्टा करना है हमको। सिस के ऊपर अगर सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन, तो उस पर आपको मिलेगा मीज़ो, ये मिल जाएगा। तो सिस पर सिन एडिशन, और सिन एडिशन से आपका मिल जाएगा मीज़ो। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि ये सिस ब्यूटोइन है, केमेनोफोर का एडिशन सिन एडिशन है, तो क्या ये मीज़ो है या नहीं है, हम बना के देखते हैं इसको। तो अगेन ये आपका फॉर्म जो दे रखा है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन को आपको फिशर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर
2 किराल कार्बन है तो फ्रंट कार्बन ये रहा, उसका OH यहाँ पर एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर हाइड्रोजन ये आ गया, फिर मिथाइल यहाँ पर आ गया। इसमें फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं करना। लेकिन जो बड़ा वाला कार्बन है ये बैक कार्बन है। अब इस बैक कार्बन ये रहा, तो आपका ये मिथाइल तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन OH है उसकी पोजीशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी OH यहाँ पर आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। अब जो ये प्रोडक्ट बना है ये आपका करेक्ट फिशर नहीं है। करेक्ट फिशर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और करेक्ट फिशर का रूल क्या मैंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पर होने चाहिए, वर्टिकल लाइन पर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस मिथाइल को ऊपर लेके चला जाऊँगा, तो OH नीचे आ जाएगा। लेकिन वो सिंगल स्विचिंग होगी, सिंगल स्विचिंग से कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। तो एक काम करिए, मिथाइल यहाँ पर लेके आए, OH यहाँ पर, OH को वापस इधर लेके आ जाओ और हाइड्रोजन को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये हो गई डबल स्विचिंग। सेम ऐसा ही अब नीचे वाले कार्बन पर आप ध्यान से देखो, तो मैं कार्बन जो है मिथाइल ग्रुप वो नीचे ही है, तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन कहाँ पर आ गए, वर्टिकल लाइन पर। और ये आपका मॉलिक्यूल क्या बन गया, मीजो। यानी सिस ब्यूटेन के ऊपर KMnO4 का एडिशन करने पर मीजो बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन यहां पर ट्रांस ब्यूटेन पर एंटी एडिशन करने पर मीजो ही मिलना चाहिए था, लेकिन जब इसको मैं मीजो बना रहा हूं तो ये मीजो नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हुआ और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ। थैंक यू।